मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही अब्राहम हर घर खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ते हुए आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोसीजन पर। आज मैं आपको बहुत कम समय में आपके द्वारा की गई जो साधना है, तपस्या है, उपासना है, उसका लाभ आप कम समय में कैसे पा सकते हैं, इस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जब आप सही समय पे सही दरवाजे को नॉक करते हैं या सही स्विच को ऑन करते हैं तो आपके मनोवांछित बल्ब और ट्यूबलाइट और एसी फ्रिज चल जाते हैं। लेकिन जब आप गलत स्विच को ऑन करते हैं तो आपके जीवन में आपका पुरुषार्थ मिथ्या चला जाता है। ठीक उसी तरह से आपकी कुंडली में आपका जो पंचम भाव है, ये आपके जीवन में बहुत कुछ पिछले जन्मों की स्थिति, अवस्था और प्रारब्ध को जोड़कर आप जन्म लेते हैं और इस भाव से आपका बहुत बड़ा संबंध है। और इस भाव की ऊर्जाओं को यदि आप अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं, उन्हें समझ जाते हैं, तो आप समझिए कि आप यश, ऐश्वर्य, सफलताएं, वाक्पटुता, लेखन, प्रारब्ध और इष्ट कृपा के आप कृपा पात्र बन जाते हैं। भारतीय अध्यात्म की कोई शानी नहीं है, क्योंकि कुंडली के 12 भाव व्यक्ति का व्यक्तित्व, जीवन, यश, अपयश, उन्नति और मृत्यु के बाद की स्थितियों को भी बताते हैं। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें आप भूत, भविष्य और वर्तमान की स्थितियों को जान समझ सकते हैं और उनकी ऊर्जाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मित्रों, पंचम भाव यदि आपका सहयोगी है, जागृत है और प्रारब्ध की ऊर्जा आपके सहायक होती हैं, तो आप जीवन में हर वो उन्नति, हर वो सफलता, यश, समृद्धि अवश्य पाएंगे। क्योंकि ये आपकी बुद्धि का स्थान होता है, आपकी शिक्षा का स्थान होता है, आपके आने वाले भविष्य बच्चों का स्थान होता है, आपका पेट क्षेत्र होता है और यहीं से पिछले जन्मों की बैंकों में जमा हुए पुरुषार्थ की चाबी भी यहीं पे होती है। और हर कुंडली के हिसाब से उनके अलग अलग आराध्य हुआ करते हैं। यदि आप अपने आराध्य इष्ट को समझ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि देश काल परिस्थिति में ही नहीं, आने वाले भविष्य में आप इष्ट की कृपा के पात्र बनेंगे। और जिनके ऊपर इष्ट की कृपा हो जाया करती है, फिर आप समझ लीजिए कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गए हो नहीं हाथ। ऐसी स्थितियां आपके सामने आती हैं और आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं को कम योग्यता के आधार पर भी आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसका ज्ञान आपको कुंडली के अध्ययन से होता है। यदि आप किसी योग्य ज्योतिषी से इसका सलाह करते हैं, अपने इष्ट के बारे में जानते हैं, तो वो आपको बता सकता है कि आपके इष्ट कौन है। मित्रों, ये छोटा सा जो सूत्र है आपके जीवन में कि कितना आपको परमोच्चता को ले जा सकता है, लेकिन जागरूकता ही इसका एक पहला पड़ाव है। यदि आप जानेंगे तो मानेंगे। इस जानकारी के लिए आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवा लें और इस चीज को सबसे पहले ध्यान दें। यदि पंचम भाव आपका पीड़ित है तो आप समझ लीजिए जीवन में आपकी सफलताएं हर कदम पे और रुकेंगी, ये एक कट सत्य है। लेकिन अगर प्रारब्ध आपका अच्छा है या आपका आराध्य आपके साथ है तो आप जीवन में आने वाली विषमताओं पे ऐसे विजय पाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। मित्रों, पंचम भाव जागृत करने मात्र से आपके जीवन में हर वो आशा की किरण, हर वो उम्मीद के अवसर आपके समक्ष उपस्थित होंगे जिन्हें आप कभी सोच नहीं सकते। पंचम भाव व्यक्ति के जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि इस पे एक नहीं 1000 वीडियो भी बनाएं तो वो कम होंगे। आप घर बैठे भी इस चीज की जानकारी कर सकते हैं। आप कुंडली को अपनी खोलें और कुंडली में जो पहला घर बना होता है उसमें संख्या कोई भी लिखी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन पंचम भाव में कौन सी संख्या लिखी है आप उसको ध्यान दें, तो आप अपने आराध्य को, वहां पे बैठे हुए ग्रहों को भी आप छोड़ दीजिए, सिर्फ वहां पे जो संख्या लिखी है आप उससे अपने आराध्य को चिन्हित कर सकते हैं। यदि वहां पे 1 और 8 संख्या लिखी है तो आपके आराध्य हनुमान जी बनते हैं। और यदि वहां पे 2 और 7 संख्या लिखी हुई है
तो आपके आराध्य लक्ष्मी जी बनती हैं। और यदि आपकी कुंडली में वहां पे 4 नंबर लिखा है तो आपके आराध्य देवाधिदेव महादेव बनते हैं। और यदि आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा है तो आप सूर्य की साधना करें, सूर्य की आराधना करें, तो आपको इष्ट कृपा अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। यदि वहां पे 6 नंबर और 3 नंबर लिखा है, ये बुध के घर होते हैं और बुद्धि के दाता विघ्नेश्वर भगवान गणेश हैं। यदि आप गणेश की साधना उपासना करते हैं तो यही आपके आराध्य हैं और यही आपके प्रारब्ध हैं। पिछले जन्मों से भी आप उन्हीं की तपस्या करते रहे हैं, लेकिन इस जन्म में आप भ्रमित होकर आप उनसे दूर रहते हैं, तो आपको इष्ट कृपा का फल नहीं मिल पाता है। इसी तरह यदि पंचम भाव 10 और 11 संख्या बनती है तो आप शनि जी की आराधना करें और अपने संबंध, खासकर जो परिश्रमी व्यक्ति हैं, जो हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं, आपके जो अंडर काम करने वाले लोग हैं, आप उनसे संबंधित आप सेवा, उपासना, जप अनुष्ठान को अपने जीवन में अपनाएं, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। यदि वहां पे 9 नंबर और 12 नंबर लिखा है तो आप भगवान नारायण की पूजा करें, तो आपको बहुत कम समय में इष्ट कृपा प्राप्त होगी। मित्रों, ये छोटी सी जानकारी आपके जीवन में प्रकाश बने, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाएं। नमस्कार।